उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कक्षा द्वादशी का विषय गणित, अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स। आज अपनी कालांश 3 के अकॉर्डिंग यानी भाग 3 अपने भाग 1 और भाग 2 के अंदर आज मैट्रिक्स के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में आपने बात की थी। तो मैट्रिक्स का जो भी आगे टॉपिक थे, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, मैट्रिक्स की समानता क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, और कुछ अपने एक्सरसाइज के 3.1 के कुछ सवालों की अपने प्रैक्टिस की थी। आज अपन कुछ उसी को आगे बढ़ाते हुए भाग 3 के अंदर कुछ टॉपिक अपने को पढ़ना है। भाग 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के अंदर 6 सवालों तक प्रैक्टिस अपने अभ्यास भाग 2 के अंदर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3.1। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 7 का अभ्यास करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत यानी भाग 3 कालांश 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पढ़ेंगे, जो मैट्रिक्स की समानता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चन का अभ्यास हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि a प्लस बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, a प्लस बी 7 माइनस 3 2 ab 4 बराबर बराबर क्या देखो, और मैट्रिक्स दे रखी है 6 2 7 8 माइनस 3 4। सबसे पहले आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स की समानता, जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या क्या रहती है, समान। अगर पंक्ति 1 2 3 तो इसमें भी पंक्ति कितनी है, 3। स्तंभों की संख्या 1 2 तो इसमें भी स्तंभों की संख्या कितनी, 1 व 2। तो ये मैट्रिक्स का कौन सा रूप हुआ, मैट्रिक्स की समानता, जिसके अंदर मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। जब बराबर होती है तो वो कहलाती है मैट्रिक्स की समानता। अब इसके अंदर अपने को पूछा गया, सबसे पहले अपने को पंक्ति व स्तंभ को देखना बराबर है या नहीं, तो अपन को पहचान हो जाए कि मैट्रिक्स की समानता। एग्जाम के अंदर इसमें सवाल पूछा जाता है ए का मान, बी का मान, के का मान। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपने को किसका मान पूछा है, ए व बी का मान अपने को ज्ञात करना है। ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको नेक्स्ट कालांश के अंतर्गत ये भी बताया था कि जो मान आपको ज्ञात करना है वो सबसे पहले अवयव अपने को मैट्रिक्स में देखना है। जैसे मैंने पहला अवयव लिया a प्लस बी, तो पहले मैट्रिक्स के अंदर पहला अवयव लिया, तो इसके अंदर भी आपको कौन सा अवयव लेना है, पहला अवयव। यही कहलाते हैं मैट्रिक्स की समानता। तो a प्लस बी का मान बराबर कितना हो जाएगा, 6। दूसरी चीज, जहाँ पर a और b दिया हुआ है यानी अपने को a b का मान ही ज्ञात करना है। तो जहाँ पर अपने को a b दिया हुआ है वहीं अपने को जाना है। तो a b बराबर कितना है इधर, 8। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया। अपन छोटी क्लासों के अंदर 10, 9 क्लास के अंदर अपन देखते हैं कि अपने पास समीकरण आते हैं। समीकरण को सरल करने के 3 मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन होता है, विलोपन विधि होती है और वज्र गुणा विधि होती है। तो उसी तरह से मेरे को a और b का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। इसी तरह से a b किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव तो दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, यानी a b के बराबर कितना हो गया, 8। इसको सिंपली आपको सरल करके a b का मान ज्ञात करना है। तो सरल करने पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर हो गया 6। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a उधर जाएगा तो 6 माइनस 1। ये b का मान समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। b का मान 2 में रखने पर 2 में रख दो, जहाँ पर b है उसकी जगह लिख दो 6 माइनस a। तो a b की जगह आ गया 6 माइनस a बराबर 8। a का अंदर गुणा किया 6a, a का अंदर गुणा किया माइनस a स्क्वायर बराबर 8। समीकरण को थोड़ा पक्षांतर करके इसको सरल कीजिए, जिससे अपने पास a का मान आ जाए। माइनस है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, राइट हैंड साइड, तो प्लस 6a लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 6a प्लस का a। यहाँ पर अपने पास आगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को अपन को करना है गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का सिंपल सा अपने पास तरीका भी है। ये अपना पहला पद कहलाता है, ये अपना दूसरा पद कहलाता है और ये अपना तीसरा पद कहलाता है। तो पहले और इसके आगे कोई भी गुणांक नहीं है तो 1,
पहले और तीसरे पद का गुणा कीजिए, यानी 1 इंटू 8 हो गया, 1 का 8 से गुणा किया तो 8, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 6, सेकंड पद के अंदर आ रहा है माइनस का 6। आपको ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर तो 8 आता है और माइनस करने पर माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 6 आना चाहिए। ऐसे अपने पास दो संख्या कौन सी है तो आपको सोचना है, जिससे अपने के गुणनखंड के मान निकल सकते हैं। और दूसरा इसका मेथड है धराचार्य विधि से, आप धराचार्य विधि से भी ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका ऐसी दो संख्या बताइए जिनको गुणा करने पर 8 आना चाहिए और माइनस का 6 आना चाहिए। तो देख लीजिए इधर गुणा करने पर ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस के 8 बराबर 0। तो -4 और -2 कितने होते हैं, माइनस के 6, तो अपने -6 आ रहा है। -4 यानी -4 और -2 होता है माइनस का 6, और -4 का -2 से गुणा करते होता है तो प्लस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a -4, 2 कॉमन ले लिया तो a -2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार, a -4 बराबर 0। वापस a -4 आ रहा है कॉमन, जब यहाँ पे प्लस होता है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला जो साइन है वो बदल गया, प्लस की जगह हो गया माइनस। तो a -4 a -2 बराबर 0। तो a का मान कितना आ गया, -4 है तो हो जाएगा प्लस का 4, इसी तरह से माइनस का 2 है तो प्लस का 2। तो अपने पास a की कितने मान आए, अपने पास a के मान आए 2, यानी मैट्रिक्स के अंदर आपको मैट्रिक्स समानता के a और b का मान ज्ञात करना था। अब ये सवाल बड़ा नहीं है, बस एक प्रोसेस होता है जो अपन 10th लेवल तक ये करते हैं, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने को a और b का मान ज्ञात करना है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता तो आज a और b का मान निकल सकता था, और अपने पास यहाँ पे समीकरण बन गई तो समीकरण को अपन को सरल करना है, जैसे अपन छोटी क्लासों के अंदर करते हैं। तो मेरे पास a का मान आ गया, ये a का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 कौन सी है, समीकरण नंबर 1 अपने सामने दे रखी है, b बराबर 6 - a। मैं यहाँ पर a का मान प्रतिस्थापित करके b का मान मैं निकाल सकता हूँ। तो a का मान कितना है, a का मान है, सबसे पहले a का मान मैंने रखा 4, तो a की जगह रखा 4, तो b का मान कितना आ गया 2। a का मान मैंने रखा 2, तो 6 - a की जगह 2 रखा, तो b का मान कितना आया 4। कहने का मतलब 4 रखने पर 2 आया और 2 रखने पर 4 आया, तो ये कहलाते हैं a और b के मान। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 7, जिसके द्वारा मैट्रिक्स की समानता के द्वारा ए बी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सवालों के अपन प्रैक्टिस करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कोई वापस मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2x 3x + y -x + z 3y - 2p बराबर वही वापस मैट्रिक्स की समानता। 3.1 के अंदर अपने इस टाइप के अभ्यास के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं। 4 5 -4 -3 आपसे पूछा गया है x का मान, y का मान, z का मान और p का मान, इन चारों का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने को सबसे पहले पहचान करनी है मैट्रिक्स का कौन सा रूप है, तो ये कहलाती है मैट्रिक्स की समानता। पंक्ति कितनी है, एक एक, पंक्ति दूसरी, पंक्ति दूसरी, स्तंभ 1 स्तंभ 2, स्तंभ 1 स्तंभ 2। कहने का मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या जब समान हो जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं मैट्रिक्स की समानता। देखिए इधर सबसे पहले आपको x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ पे आ रहा है, ये x का मान, ये x का मान, यानी अवयव को बराबर कर लो। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार 2x बराबर हो गया 4। प्रश्न अनुसार जैसा आपको दिया हुआ वैसे आपको चलना है। प्रश्न के अनुसार 2x बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/2। तो x का मान कितना आ गया
2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। तो सबसे पहले एक मान मेरे को ज्ञात हो गया x का मान। दूसरा मान मेरे को ज्ञात करना है y का। तो y इसमें भी है, इसमें भी है। आप दोनों में से कोई भी समीकरण ले सकते हैं जिसके द्वारा y का मान निकल सकता है। जैसे मैंने ये लिया 3x प्लस वाई बराबर दूसरा अवयव बराबर में 5। मेरे को y का मान ज्ञात करना है तो इसमें x आ रहा है। क्या x का मान मेरे को पता है? x का मान पता चल गया 2। तो x की जगह आपको रखना है 2 प्लस वाई बराबर 5। क्या हो जाएगा? y बराबर 5। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस के 6। तो 5 में से 6 गए, पीछे कितने रहे? माइनस के 1। तो मेरे पास दूसरा मान भी आ गया y का। जैसे मैंने मान एक x का मान निकाला, उसी तरह से दूसरा मान निकाला y का। तीसरा मान मेरे को ज्ञात करना है z का। z कहाँ पे आ रहा है? तो z आ रहा है दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, ये z x प्लस z बराबर, तो इसके अंदर कौन सा है पहला अवयव? माइनस के 4। वही वापस मेरे को z का मान ज्ञात करना है तो इसमें दिया हुआ अपने को पहला पद x। क्या x पता है मेरे को? x का मान पता है 2। तो x की जगह रखा मैंने 2, माइनस x की जगह 2 रखा, माइनस आपको प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, प्लस z बराबर माइनस के 4। तो z बराबर माइनस के 4, माइनस तो उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के 2। तो 2 में से 4 गए, पीछे कितने रहे? माइनस के 2। तो मेरे पास तीसरा मान भी आ गया z का। x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया। अगला नेक्स्ट मेरे को मान ज्ञात करना है p का। p कौन से अवयव में दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है p। 3y माइनस 2p बराबर, इसका कौन सा अवयव आ जाएगा? माइनस का 3। किसका मान ज्ञात करना है? p का। तो p का मान ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या है इधर? y। तो मैं y का मान, जैसे मैंने x का मान ज्ञात किया उसी तरह y का मान मैंने ज्ञात किया, z का मान ज्ञात किया, उसी तरह से मैं नेक्स्ट अवयव p का मान भी ज्ञात करूँगा। तो आपको यहाँ पर y का मान इसकी जगह प्रतिस्थापित करना। y का मान है माइनस का 1, 2p बराबर माइनस का 3। 3 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस का 3, माइनस 2p बराबर माइनस 3। माइनस 3 उधर जाएगा तो किसका 3 जाएगा? प्लस का 3। तो माइनस 3 आपको दिया हुआ है, माइनस 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3। तो 3 में से 3 गए, पीछे रहे 0। तो p बराबर आएगा 0 बटा माइनस 2। तो p का मान भी कितना आ जाएगा? 0। x का मान आया 2, y का मान आया माइनस 1, z का मान आया माइनस 2 और p का मान आया 0। यानी आप मैट्रिक्स की समानता के द्वारा आप कोई भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको एग्जाम के अंदर 1 मान पूछ सकते हैं, 2 मान पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं, 4 पूछ सकते हैं। जैसे इस सवाल के अकॉर्डिंग आपको 4 मान पूछे थे, x का मान भी, y का मान भी, z का मान भी और p का मान भी आपसे पूछा था। तो चारों मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ सवाल अपने आगे किया था जिसके अंदर एक मान ही अपने से पूछा जाता था, x का मान, k का मान, p का मान। ऐसा आप मैट्रिक्स से समानता के द्वारा आप कोई भी सवाल सरल कर सकते हैं। जैसे अपने 3.1 के अंदर मैक्सिमम सवाल इस टाइप के भी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग a बराबर a माइनस 2, 3, 2c, 12c, b प्लस 2 और bc, b बराबर दिया हुआ है bc 6, 6b, a 3b। अब अपने को क्या करना है? a और b दो अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, मगर इसके अंदर ये नहीं कहा गया है कि ये दोनों बराबर है। जैसे प्रत्येक सवाल अपने के दोनों बराबर थे, मगर इस सवाल के अंदर ऊपर हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है मैट्रिक्स की समानता, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर कि मैट्रिक्स है वो समान है। समान का मतलब होता है वही समानता, यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर लो। a माइनस 2, 3, 2c, 12c, b प्लस 2, bc बराबर के अंदर bc 6, 6b, a 3b। वो का वो प्रोसेस हो गया। जैसे सवाल पहले क्या आते थे, सवाल दोनों मैट्रिक्स बराबर होते थे। अपने को इस सवाल के अंदर दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग दिया हुआ है और अपने से पूछा गया कि दोनों मैट्रिक्स समान। समान का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है।
यानी जितनी पंक्ति इसमें है उतनी पंक्ति इसमें है, जितने स्तंभ इसमें है उतने स्तंभ इसमें। अपने को वो का वही वापस इसके अंदर अपने से पूछा है ABC का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ABC का। तो वही सबसे पहले ABC का मान ज्ञात करना है, तो अपने को सबसे पहले देखना है A प्रश्न में कहाँ दिया हुआ है। तो A यहाँ पर दिया हुआ है, तो A यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बराबर समान कौन सा आ जाएगा? ये। तो A-2 बराबर B। प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। C का सीधा मान अपने को दिया हुआ है, इसमें है 3 और इसमें है C। तो C का सीधा मान अपने पास कितना आ गया? 3। एक मान अपने को ज्ञात हो गया, C का मान। इसी तरह से मेरे को B का मान ज्ञात करना है, तो B कौन से प्रश्न के अंदर आ रहा है? तो B अपने पास यहाँ आ रहा है और B यहाँ भी आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को B का मान ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने ये ले लिया पहला अवयव, इसका भी पहला अवयव 12C बराबर 6B। C का मान मेरे को दिया हुआ है, कितना है? 3। तो इसके द्वारा मैं B का मान ज्ञात कर सकता हूँ। 12 × 3 कितने होते हैं? 36। तो 6B। तो B बराबर हो जाएगा 36/6। तो B बराबर आएगा 36 के अंदर 6 का भाग दिया, तो B का मान आया 6। और ये B का मान आप रख दो इसकी जगह, A-2 बराबर B की जगह रखा 6, और माइनस के 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 6 + 2 8। कहने का मतलब सवाल के अंदर आपको दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, या तो दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए हुए आ सकते हैं, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि दोनों मैट्रिक्स समान है। तो समान होने का तरीका आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यही बताया कि पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। इसके अंदर इसका आप कोई भी प्रोसीजर सकते हैं, आप कोई भी अवयव ले सकते हैं। इसमें पहला पंक्ति का पहला अवयव ले सकते हैं, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव ले सकते हैं। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपने को सिंपल सा ABC का मान ज्ञात करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले पंक्ति का पहला अवयव लेना है, दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव लेना है। आप कोई भी अवयव लेकर अपने हिसाब से आपको ABC का मान है, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ हो उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ये अपनी एक्सरसाइज 3.1 हो गई कंप्लीट। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आज अपने को पढ़ना था एक्सरसाइज 3.1, जो अपनी 3 सवाल थे 7, 8, 9, जो इसके अकॉर्डिंग अपने मैट्रिक्स की समानता टॉपिक यहाँ पर अपना पूरा होता है। आज अपन इसी कालांश के अंदर नया टॉपिक लेते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार। आज अपन अपना नया टॉपिक लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार यानी अपना जो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के अंदर और कौन कौन सी टाइप होती है वो अपना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स किस किस रूप में होती है। अपने जो 2 भाग के अकॉर्डिंग पढ़े कि मैट्रिक्स के अंदर ये टॉपिक अपने को देखने को मिलते हैं। इसी तरह इस कालांश के अंदर अपने को पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, यानी मैट्रिक्स किस किस रूप में हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंक्ति मैट्रिक्स की। पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। पंक्ति मैट्रिक्स क्या है, उदाहरण सहित अपने को समझना है पंक्ति मैट्रिक्स क्या है। कुछ मैट्रिक्स के अपने को टाइप देखना है। तो ऐसी मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अवयव पंक्ति के रूप में हो, जिसमें अवयव पंक्ति के रूप में हो, पंक्ति के रूप में हो, यानी ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, पंक्ति मैट्रिक्स। जिसमें अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, पंक्ति के रूप में। अपन देख सकते हैं उदाहरण के तरफ, अगर आपको इस तरह की कहीं भी मैट्रिक्स दिखाई देती है 1 × 2 × 3, या कोई भी मैंने ले लिया 7, 8, 5, 4, 2, 1, यानी सभी अवयव होंगे वो किस रूप में होंगे, पंक्ति के रूप में। यानी पंक्ति एक रहेगी। स्तंभ इसमें कितने दिख रहे हैं अपने को, 1, 2, 3। पंक्ति कितनी है, 1। स्तंभ कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी पंक्ति सभी अवयव किस रूप में होंगे, पंक्ति के रूप में होंगे। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अवयव पंक्ति के रूप में हो, तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स। आपको ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी कहीं भी मैट्रिक्स दिखाई देती है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, पंक्ति मैट्रिक्स। इसी तरह से अपनी दूसरी मैट्रिक्स होती है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। जैसे पंक्ति मैट्रिक्स होती है उसी तरह से स्तंभ मैट्रिक्स।
पंक्ति को अपन बोलते हैं रो और स्तंभ को अपन कहेंगे कॉलम। कॉलम। अब स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है वो भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अवयव स्तंभ का दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर, यानी खड़ी लाइन के रूप में, ऊर्ध्वाधर के रूप में हो, यानी वर्टिकल ऊर्ध्वाधर के रूप में हो। इसमें जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, हॉरिजेंटल, पंक्ति के रूप में होंगे, यानी हॉरिजेंटल होंगे, यानी एक ही पंक्ति के रूप में हो। और इसके अंदर अवयव किस रूप में होंगे, वर्टिकल के रूप में होंगे। ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं और वर्टिकली भी कह सकते हैं, यानी वर्टिकल के रूप में रहेंगे, स्तंभ के रूप में। यानी इसके भी अपन कुछ उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इस तरह के मैट्रिक्स 1 2 3, यानी इसी पंक्ति को मैंने स्तंभ के रूप में जमा दिया। आप उसको ऐसे भी जमा सकते हैं 7 8 5 4 2 1, यानी आपको ऐसे भी कहीं भी मैट्रिक्स दिखाई दे तो वो मैट्रिक्स का कौन सा रूप कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स। एक बार वापस देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंक्ति मैट्रिक्स। इसके अंदर जो प्रत्येक अवयव होगा वो किस रूप में होगा, पंक्ति के रूप में होगा। स्तंभ मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव किस रूप में होगा, स्तंभ के रूप में होगा। तो ये कुछ मैट्रिक्स के अपने पास दो टाइप आ गए, एक पंक्ति मैट्रिक्स होती है, एक स्तंभ मैट्रिक्स होती है, जिससे अपन मैट्रिक्स देकर सीधे अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरी मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करता हूँ, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार के अंदर तीसरी मैट्रिक्स होती है शून्य मैट्रिक्स। अब ये शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स, रिक्त मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, सब एक ही नाम है। शून्य भी बोलते हैं, रिक्त भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स होती क्या है, ये मैट्रिक्स के बारे में भी देख सकते हैं अपन। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स। जैसे सिंपल आपको मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ली 0 0 0 0, कोई भी मैट्रिक्स ली 0 0, कोई भी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ऐसे मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव अगर शून्य हो, वापस देख लीजिए, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको रिक्त मैट्रिक्स भी कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये मैंने 2 पंक्ति ली और स्तंभ भी 2 लिए, मगर अवयव सभी क्या है, शून्य। 1 × 1, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितने हैं, 2, तो इसके अंदर प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य। पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी कितने हैं, 3 है, तो 3 × 3, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य। तो ऐसे मैट्रिक्स जहाँ पे प्रत्येक अवयव का शून्य होता है, तो ऐसी मैट्रिक्स का नाम होता है शून्य मैट्रिक्स। इसी तरह से चौथी मैट्रिक्स होती है इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स जिसका दूसरा नाम होता है एकांक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इकाई मैट्रिक्स को या एकांक मैट्रिक्स को एक ही होती है। अभी इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। इस टाइप की मैट्रिक्स के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अपने पहले आ चुका है। अब अपने को चौथी मैट्रिक्स पढ़नी है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब होता है एक, एकांक हो, इकाई हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो और शेष अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाते हैं इकाई मैट्रिक्स। वापस देख लीजिए, एकांक या इकाई मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव तो इकाई हो, यानी एक हो मुख्य विकर्ण के अवयव और शेष अवयव हो शून्य। किस तरह से देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं।
जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, उदाहरण के तौर पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव आप देख सकते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हैं? 1। बाकी शेष अवयव क्या कहलाते हैं? 0। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। यानी मुख्य विकर्ण के जो अवयव होंगे वो कितने होंगे? इकाई होंगे, सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसे जो मुख्य विकर्ण के अवयव जब एक होते हैं, इकाई होते हैं, और शेष अवयव जब आपको शून्य देखने को मिलते हैं, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है वो इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति कितनी है? 3। स्तंभ कितने हैं? 3। आप एक और मैट्रिक्स देख सकते हैं 1 0 0 1, तो ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो होते हैं इकाई, शेष अवयव कहलाते हैं शून्य। आपको अगर इस टाइप की कहीं भी मैट्रिक्स दिखाई देती है तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है इकाई या एकांक मैट्रिक्स। चौथी मैट्रिक्स की अपन बात करेंगे। मैट्रिक्स के टाइप के अंदर पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स क्या होती है, उसी तरह से चौथी मैट्रिक्स अपने पढ़ी थी इकाई मैट्रिक्स। इसी तरह से पांचवी मैट्रिक्स आती है जो अपनी इंपॉर्टेंट है, वर्ग मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो इसको भी अपन देख सकते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स का रूप है। यानी वर्ग मैट्रिक्स अपन को कैसे पता चलेगी कि वर्ग मैट्रिक्स है? तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, तो ऐसी जो मैट्रिक्स कहलाती है वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। एक बार वापस देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो, इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया सिंपल सा 1 2 5 7। पंक्ति कितनी है इसके अंदर? पंक्ति है 2, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 2। तो जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे। यानी कहने का मतलब m बराबर n, 2 बराबर 2, जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ होंगे। अगर जब ऐसी मैट्रिक्स के अंदर जब पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। जैसा अपन और देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ये पहला उदाहरण, जैसे एक उदाहरण और लिया मैंने 7 8 5 4 3 2 7 3 5 1 3 0 7 3 5 2। मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली। आप देख सकते हैं इसके अंदर m बराबर n। पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति भी है 4, स्तंभ भी कितने हैं? 4। ये स्तंभ भी कितने हैं? 4। अगर पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन वर्ग मैट्रिक्स। तो आपने 5 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। इसी तरह से अपन कुछ मैट्रिक्स के बारे में और अपन बात करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स के बारे में और बात करता हूँ, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या होता है? अदिश मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। अदिश मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग का मतलब पंक्ति और स्तंभ समान, जहाँ कहीं भी वर्ग मिले इसका मतलब समझ आना है यहाँ पर पंक्ति स्तंभों की संख्या समान है।